अंबिकापुर में प्रभारी मंत्री के सामने कांग्रेस नेता की महिला के द्वारा पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला की पिटाई से पीड़ित कांग्रेस नेता और जिस लड़की की वजह से कांग्रेसी नेता को थप्पड़ खाना पड़ा था, दोनों ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद सर्किट हाउस में प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री की मौजूदगी में एक महिला और उसकी छोटी बेटी ने कांग्रेस के जिला सचिव पर थप्पड़ों से हमला कर दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इसी बीच आज अनिमेष सिन्हा ने इस मारपीट के मामले पर अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि पड़ोस में रहने वाली जिस लड़की की उसके घर वाले जबरन विदेश में रहने वाले एक लड़के से शादी करना चाहते थे, लेकिन बालिग हो चुकी लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। दिवाली के समय जब इनकी लड़की की शादी लगी, इनकी लड़की क्यों नहीं आना चाहती थी, काहे नहीं आना चाहती, मुझे कुछ नहीं पता था। एक दिन लड़की का अचानक मुझको फ़ोन आया, बोले अनिमेष भैया मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे घर वाले भूटान में कर देना चाहते हैं, मेरा भाई मेरे को बेच रहा है, ये अन की बातें करने लगी और मेरे खिलाफ़ झूठा गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया गया है। मैंने उस लड़की को सिर्फ इतना सलाह दिया कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बालिग हो, तुम अपना मुआ थाने में जाके अपना स्टेटमेंट दे दो और जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है वो जाके जमा कर दो और कुछ नहीं होगा तुमको। तुम घबराओ मत, तुम ऐसी कोई घटना मत कर लेना कि जिससे कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि नई लड़की है, हो सकता है कुछ भी हो सकता रहा। उस दिन के दोबारा ये पहुँचे वहाँ पर, इनका परिवार वीरेंद्र तिवारी का परिवार पहुँचा और पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगा कि मेरी लड़की को लाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी बताया हुआ थाने वालों ने, उस दिन से आज तक ये मेरे ऊपर कभी लगाते हैं कि अपहरण किया हूँ मैं, कभी लगाते हैं बंधक बनाया हूँ मैं, कभी लगाते हैं कि मैं इनकी लड़की को रख लिया हूँ। मैं लड़की का स्टेटमेंट हुआ है, कोतवाली थाना के 2 कांस्टेबल जाके लड़की का मुआ थाने में बैठ के स्टेटमेंट लेके आए हैं। उस मुआ थाने स्टेटमेंट मेरे पास भी आया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लड़की के द्वारा कि मेरे को कोई अपहरण नहीं किया गया है या बंधक नहीं बनाया गया है। इनकी माँ इसलिए बुलाना चाह रही है, इनकी बहन इसलिए बुलाना चाह रही है कि यहाँ पर लड़की आ जाए और हम किसी प्रकार की दुर्घटना कर दें। यहाँ जानकारी के मुताबिक अनिमेष के पड़ोस में रहने वाले परिवार की एक लड़की रायपुर में रहकर पढ़ाई और प्राइवेट जॉब करती है और लॉकडाउन के बाद वो फिर रायपुर लौट गई और घर वालों के जबरन शादी के फैसले के कारण वो दोबारा अंबिकापुर नहीं आना चाहती है। लेकिन घर वाले इसकी शादी बिहार निवासी किसी युवक से करना चाहते हैं जो विदेश में रहता है। लिहाजा घर वालों ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अनिमेष ने लड़की की मदद करके रायपुर के मोवा थाने में लड़की का बयान करा दिया कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती है। इधर कांग्रेस नेता अनिमेष के साथ हुई मारपीट के बाद लड़की ने भी अपना वीडियो वायरल करते हुए कहा कि अनिमेष और उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है और अनिमेष उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी किसी ने ना अपहरण किया है और ना ही वो गुमशुदा हैं। मैं नीतू तिवारी, मैं रायपुर में अपनी मर्जी से हूँ। मेरे ऊपर ना ही किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, ना ही किसी ने मुझे बंधक बना के रखा है। मैं अंबिकापुर अपने घर वालों के पास इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे घर वालों ने बिहार में भूटान के एक लड़के से मेरा शादी फिक्स कर दिया था। उस लड़के से मेरे चचेरे भाई ने 2.5 लाख रुपए और एक बुलेट ले लिया है, जिससे वह मेरे घर वालों पे दबाव बना रहा है कि मेरे को अंबिकापुर लाया जा सके। मेरे घर वाले इसलिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं बिहार में जाकर भूटान के लड़के से शादी कर लूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। जब मैं घर जाने से मना की तो मेरे घर वालों ने मेरे खिलाफ झूठा गुमशुदगी का FIR दर्ज कराया, जिसका बयान मैं खुद मुआ थाना में जाकर दे के आई। उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने शिकायत किया कि अनिमेष सिन्हा द्वारा मुझे अपहरण कर और बंधक बना के रखा गया है। इसके लिए भी कोतवाली अंबिकापुर से पुलिस आई। मैं खुद मुआ थाना में जाकर अपना बयान दी कि ना ही अनिमेष सिन्हा द्वारा मेरा अपहरण हुआ है, ना ही मुझे बंधक बना के रखा गया और ना ही अनिमेष सिन्हा से मेरा कोई अफेयर है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता की पिटाई करने वाले परिवार के लोगों की माने तो कांग्रेसी नेता की बहन ने उन लोगों को ये कहा था कि उनकी बहन नेता अनिमेष सिन्हा के कब्जे में है। इतना ही नहीं, सरेराह मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले परिवार के सदस्यों के मुताबिक कांग्रेसी नेता अनिमेष सिन्हा खुद को प्रदेश का एक कद्दावर मंत्री का PA भी बताया है। हम लोग के साथ 9 नवंबर को मेरी बहन कॉल की और बोली कि आप पैसा भेज दो, मैं एडमिशन करवा के चली आऊँगी। लेकिन जब हम लोग पैसा भेज दिए तो शाम को कॉल करके बोली
कि मैं नहीं आऊँगी, तुम लोगों को जो करना है कर लो। 15 तारीख को हम लोग कोतवाली में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया, जो 0 पॉइंट करके रायपुर गया। वहाँ पे लड़की आके बयान दिए कि मैं अपने सुरक्षित से रह रही हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और उसके बाद उन्मेष सिन्हा, हम लोगों के पास उन्मेष सिन्हा की बहन का कॉल आया कि आपकी लड़की मेरे भाई के पास है, आप लोग जब तक उन्मेष सिन्हा को नहीं मारेंगे तब तक आपकी लड़की आपके घर नहीं आएंगी। फिर कुछ देर बाद उसकी वाइफ, उन्मेष सिन्हा की वाइफ हमारे घर आती है और बोलती है कि भैया आप अपनी लड़की को घर लाइए, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्मेष सिन्हा मेरे भाई को भी कॉल करके धमकी देता है कि तेरे को बिहार से उठवा लूँगा, मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, तुम सब बिहारी लोग को काट दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। हम चाहते हैं कि लड़की एक बार घर अंबिकापुर आए, मम्मी से मिले, मम्मी मिल के उससे बात करना चाहती है। हर 2 दिन पे 3 दिन पे उसके अकाउंट में 5,000 10,000 रुपये भेजा जा रहा है। उन्मेष सिन्हा के ऊपर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो आज हमारे घर की लड़की है, कल दूसरे के घर की लड़की है, कल तीसरे के घर की। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जो हमेशा लड़कियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। मामला कुछ भी हो, पर सर्किट हाउस में आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेसी नेता की पिटाई का मामला और वीडियो दोनों जंगल में आग की तरह फैला और लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। हालांकि पीड़ित कांग्रेसी नेता और घर वालों द्वारा कराई जा रही शादी का विरोध करने वाली युवती दोनों के बयान आने के बाद कुछ हद तक ये तो साफ हो गया है कि आखिर कांग्रेसी नेता की पिटाई क्यों हुई थी और कौन गुनहगार और कौन बेगुनाह है। अंबिकापुर में स्थित जल संसाधन विभाग का दफ्तर शराबखोरी का अड्डा बन चुका है। गाहे बगाहे तो इस बात की खबर अक्सर आती रहती थी कि यहाँ के कर्मचारी ऑफिस समय और रात को कार्यालय परिसर में जाम छलकाते हैं, लेकिन आज इसकी हकीकत कैमरे में भी कैद हो गई। दरअसल जल संसाधन विभाग क्रमांक 1 और 3 का दफ्तर मेरीन ड्राइव तालाब के पास शासकीय भवन में संचालित होता है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी आज मुर्गा दारू की पार्टी मनाते कैमरे में कैद हो गए हैं। वैसे तो कैमरा देखकर ये कर्मचारी भागने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन शराब का पैक हाथ में लिए भागते समय किसी का वीडियो कैमरे में कैद हो गया तो कोई पैग और चखने का मुर्गा रखकर मौके से भागते नजर आए। जानकारी के मुताबिक इस कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी हमेशा दफ्तर से नदारद रहते हैं और अधिकारियों की गैर मौजूदगी में निचले कर्मचारी यहाँ रोज इस तरह की पार्टी का आयोजन करते हैं। वीडियो में दिख रहे सभी लोग शासकीय कर्मचारी हैं, जिसमें कुछ कार्यालय के लिपिक तो कुछ चपरासी और कुछ चौकीदार हैं, जिन पर कार्यालय की काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके बावजूद दिन के उजाले में भी ये लोग कार्यालय में ही दारू मुर्गा की पार्टी मनाते नजर आए और कैमरा देखकर भागने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जब ऑन कैमरा इन लोगों से आयोजन के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो इन शासकीय कर्मचारियों ने बड़ी ही बेशर्मी से दारू मुर्गा खाने की बात को स्वीकार कर लिया। और जब इनकी करतूत के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए इनके अधिकारी के कमरे में झांके गए तो वो कार्यालय से गायब थे और फ़ोन पर जब मामले में बयान देने की बात कही तो उन्होंने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया। सर बस त्योहार का उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत सब साथी लोग मिला के 200 करके खाए पिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या दारू में मुँह हुआ था भाई? अपन पिकनिक मना रहे थे। क्या क्या मुर्गा बनाए थे और का अपन एंजॉय कर रहे थे और उससे और का आप ज़्यादा देखे हैं का? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। क्या दारू और का मुर्गा। तो कहाँ कर रहे हैं आप लोग? अंबिकापुर के ग्राम सकालो में स्थित तालाब में हो रहे अवैध अतिक्रमण का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए मिलकर ग्रामवासियों ने अतिक्रमण के कार्य को बंद करा दिया। सकालो स्थित तालाब एकमात्र 40 साल पुराना तालाब है, जिसका उपयोग ग्रामवासी निस्तारी, सिंचाई, पशुओं को पानी पिलाने सहित कई अन्य कार्यों के लिए करते हैं। ग्रामवासियों की माने तो सकालो स्थित तालाब पर काफ़ी लंबे समय से बाहरी लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर प्लाटिंग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने पहले भी विरोध किया था, जिसके बाद जल संसाधन और राजस्व अधिकारियों के द्वारा मौके पर आकर जांच भी की गई थी। इसके बावजूद फिर से बाहरी लोगों के द्वारा सकालो स्थित तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर प्लाटिंग किया जा रहा है, जिसका ग्रामवासियों ने मिलकर विरोध करते हुए अतिक्रमण के कार्य को बंद करा दिया। हमारे तालाब में, सकालो के तालाब में अवैध अतिक्रमण हो रहा था। इस चलते हम पूरे गांव वाले जाके आज उस काम को रुकवाए भी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा तालाब वहीं रहे और कोई अतिक्रमण ना हो हमारे तालाब में। दिक्कत हमें यह है कि देखिए, हमारा जलाशय 32.5 एकड़ का है और वहाँ अगर अतिक्रमण होते जाएगा तो हमारे गांव का पूरा निस्तारी बंद हो जाएगा। उसी के बगल में हम नरवा घुरवा बारी का भी निर्माण करवाए हैं, तो हमारे गाय बैल पानी कहाँ से पिएंगे। वहीं गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि तालाब के लिए भूमि अधिग्रहण करने के बाद
जमीन मालिकों को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में सुधार नहीं किया गया और जमीन अधिग्रहण होने के बावजूद जमीन मालिकों का नाम कागजों में दर्ज रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन मालिकों ने अधिग्रहित भूमि का बाहरी लोगों से सौदा कर दिया और बाहरी लोगों के द्वारा तालाब के लिए अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके कारण गांव के ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलाशय के लिए जो भी ज़मीन आरक्षित की गई है, और जानकारी में भी है कि जब जलाशय के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था तो जो उस समय ज़मीन के मालिक थे सबको मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन राजस्व अभिलेख में सुधार ना होने की वजह से वो लोग फिर जिनको मुआवजा मिला वो फिर पुनः नए लोगों को बेच दिए और बेचने के बाद आज राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज है। और इधर जल संसाधन के रिकॉर्ड में दिखाता है कि वो जलाशय की भूमि है, और इससे आए दिन विभाग तो सामना नहीं कर रहा है, इससे हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो यहाँ पर रहते हैं, पंचायत है, ग्रामवासी हैं, सब आए दिन ये मामला को लेकर परेशान रहते हैं। गौरतलब है कि ग्राम सकालो के ग्रामीणों का तालाब ही एकमात्र स्रोत है जिससे वह अपने दिनचर्या के कार्यों और खेती के उपयोग में लाते हैं। तालाब में हो रहे अवैध अतिक्रमण ने ग्रामीणों को संकट में डाल दिया है। बहरहाल देखना होगा कि राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है, साथ ही हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अंबिकापुर में एक फेसबुक पोस्ट से बवाल मच गया है, जिससे आहत हिंदू युवा एकता मंच ने सरगुजा एसपी तिलकराम कोशिमा से मामले की शिकायत कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। हिंदू युवा एकता मंच ने एसपी को दिए शिकायत में बताया है कि फेसबुक पर बलविंदर सिंह नाम के शख्स ने दिल्ली में हुए कथित किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद उसमें शामिल लोगों का अप्रोक्ष रूप से समर्थन करते हुए इसके लिए हिंदुओं को ही दोषी बताने जैसा पोस्ट किया है, जिसमें इंडिया नोट हिंदुस्तान देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है लिखा हुआ है। हमारे स्थानीय एक सरदार जी हैं, उन्होंने इस तरीके का एक पोस्ट करके अगर किसी उस घटना को जो लोग गलत ठहरा रहे हैं तो उनका एक पोस्ट इस तरीके का आता है कि वो बचाव जैसा करने की स्थिति में है कि वो सारे लोगों को, जिन लोगों ने गलत किया है, केवल हम लोग उन लोगों को गलत ठहरा रहे थे। ऐसे समय में उस लड़के का इस तरीके का पोस्ट आना कि उसने इस तरीके से ले लिया कि सारे समुदाय को कोई आक्षेपित कर रहा है, उसको कोई दोषी ठहरा रहा है, और उसके बचाव को करते करते उसने पूरे एक हिंदू समाज को ही टारगेट कर दिया, कटघरे में खड़ा करने का कि ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की भाषा से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। इस बात की शिकायत करने के लिए हम लोग माननीय एसपी साहब के पास आकर के ज्ञापन दे करके जा रहे हैं कि उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।